मैम, मेरी मम्मी नहीं है। एक बच्चे की सच्ची दर्द भरी कहानी। क्या हुआ आस्था, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? टीचर सुलेखा जी ने पूछा, लेकिन आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। आस्था, जब भी मैं कुछ पूछती हूँ तुम चुपचाप खड़ी हो जाती हो, कभी जवाब नहीं देती। आस्था की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। सुलेखा जी को आश्चर्य हुआ कि न जाने इस लड़की को क्या हो गया है। पहले तो पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, अब ना तो क्लास में ध्यान देती है और ना कुछ पढ़ती है। धीरे धीरे सुलेखा जी को आस्था से चिढ़ होने लगी। कुछ दिन बाद स्कूल में एग्जाम हुए, लेकिन आस्था का रिजल्ट तो पिछले साल के मुकाबले बहुत गिर गया था। सुलेखा जी तो रिजल्ट देखकर और ज्यादा चिढ़ गई। स्कूल में पीटीएम का दिन था। आस्था के पापा स्कूल में आए तो प्रधान अध्यापिका ने उन्हें अपने ऑफिस में बुला लिया। महेंद्र जी ऑफिस में गए तो प्रिंसिपल मैम के साथ सुलेखा जी भी वहीं थी। आस्था को बाहर बैठने के लिए कहा गया। सर, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आस्था का रिजल्ट इस बार इतना क्यों गिर गया है। मैंने उसका पिछला रिकॉर्ड चेक किया, वो तो हमारे स्कूल की होनहार स्टूडेंट है। फिर उसे क्या हुआ? प्रिंसिपल मैम ने पूछा। सारे दिन एक कोने में बैठकर सोचती रहती है। मैंने बहुत बार उससे प्यार से पूछा, लेकिन वो कुछ बोलती ही नहीं। ऐसे में उसे कैसे पढ़ा पाऊंगी? सुलेखा जी ने भी बात को आगे बढ़ाई। आस्था के पापा बोले, मैम, आस्था की माँ 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट में हमें अकेला छोड़ गई। ये सुनते ही वहाँ जैसे छन की आवाज़ हुई। प्रिंसिपल मैम और सुलेखा जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या कह रहे हैं आप? आस्था की मम्मी? ओहो, इसलिए बच्ची माँ के गम में अपने आप को भुला चुकी है। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है। वो बिन माँ की बच्ची बस सांस ले रही है, जीना तो वो भूल ही गई है। कहते हुए महेंद्र जी की आंख से आंसू बहने लगे। मैं कोशिश करूंगा अगले साल तक वो ठीक हो जाए। महेंद्र जी अब वहाँ ज़्यादा देर बैठ ना सके। सुलेखा जी दबे कदमों से अपनी क्लास में आई। उन्हें अपने मन में अपराध बोध महसूस हो रहा था। बिना सोचे समझे उस बच्ची को क्लास में कितनी बार डांटा है, उसका दिल कितना रोया होगा। अगले दिन से सुलेखा जी ने फ्री पीरियड में आस्था को अपने पास बुलाया। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम्हें मैथ से डर लगता है, तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे आकर पूछ सकती हो, लेकिन उसके लिए तुमको मुझसे बोलना पड़ेगा। अच्छा, अभी मेरे पास समय है, मैं थोड़ी देर पढ़ा सकती हूँ। सुलेखा जी ने आस्था को कुछ फार्मूले समझाए, कुछ पुराने फार्मूले उससे पूछा तो उसने सही जवाब दे दिया। शायद अकेले में बैठकर बोलने की उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। सुलेखा जी ने कहा, तुम इतना सब जानती हो तो क्लास में सबके सामने क्यों नहीं बोलती? ऐसे तो सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे। आस्था, किसी को मतलब नहीं होता कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या परेशानी चल रही है। उन्हें केवल वही दिखता है जो सामने चल रहा है। अपनी परेशानियों से लड़कर तुम्हें खुद बाहर निकलना है, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, उन्हें कुछ बनकर दिखाना है। सुलेखा जी की बात सुनकर आस्था रोने लगी। सुलेखा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैम, मेरी मम्मी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मुझे डर लगता है कि सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे। आस्था, डर के आगे ही तो जीत है। अपने डर को दिल से निकालकर तुम्हें आगे बढ़ना है। मम्मी का चले जाना बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन सोचो तुम्हारी मम्मी को कितना बुरा लगेगा कि मेरी बेटी को मैंने खुला आसमान देने की सोची थी। सोचा था कि वो एक दिन अफसर बनकर उसके सामने खड़ी होगी, लेकिन यहाँ तो बेटी डर के अंधेरे में जी रही है। तुम्हें इस डर से बाहर आना ही होगा। मैं तुम्हारी मम्मी तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, कोशिश करूँगी कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो बेहिचक मेरे पास आ जाना। ये मेरा नंबर भी अपने पास रख लो। आज मैम के साथ अपने दिल की बात करके आस्था को बहुत अच्छा लग रहा था। अब वह रोज़ मैम के पास फ्री पीरियड आ जाती। मैम के समझाने का इतना असर हुआ कि वह पढ़ने में दिल लगाने लगी थी। आज टीचर डे था। प्रिंसिपल मैम ने सब बच्चों को मना किया था, कोई भी बच्चा गिफ्ट नहीं लाएगा, क्योंकि महंगे गिफ्ट लाने की वजह से उनके स्कूल का नाम खराब हो रहा था। आस्था भी स्कूल पहुंची। उसने सभी टीचर के लिए एक कविता पढ़ी जो बहुत ही सुंदर थी। सभी ने उसके लिए तालियां बजाई।
फिर आस्था स्टाफ रूम में सुलेखा मैम से मिलने गई और बैग में से एक गिफ्ट निकालने लगी। आस्था, तुम्हें पता है ना प्रिंसिपल मैम ने किसी को भी गिफ्ट देने के लिए मना किया है। मैम मैम ये गिफ्ट नहीं, आप खोल कर देखिए, ये मेरी मम्मी की घड़ी है। इसमें ही समय देखकर वो मुझे पढ़ाती और अनुशासन सिखाती थी। उनके जाने के बाद मुझे उनकी कमी बहुत महसूस हुई। सबने मुझे बहुत समझाया, पापा तो मेरी माँ और पापा दोनों बन गए, फिर भी मम्मी की कमी पूरी नहीं हुई। उस दिन आपने मुझे प्यार से समझाया, अनुशासन और समय का महत्व भी बताया। मम्मी ने मेरे लिए जो सपने देखे थे उनका भी एहसास कराया। मैम, आपके थोड़े से समय ने मेरे जीवन में आई मम्मी की कमी को काफ़ी हद तक भर दिया है। इसलिए मैं मम्मी की ये घड़ी आपको देना चाहती हूँ, जिससे ये घड़ी कभी बंद ना हो, हमेशा यूं ही चलती रहे। आस्था की बात सुनकर सुलेखा जी की आंखों से आंसू आ गए। जिस बच्ची से वो इतना चिढ़ रही थी, उसने उन्हें माँ का दर्जा दे दिया था, जिसका कोई मुकाबला नहीं था। थोड़ी देर बाद आस्था वहाँ से चली गई। आज उसके कदमों में अजीब सा विश्वास था। उसके जाने के बाद स्टाफ रूम में बैठी नेहा मैम बोली, मैम आप इस बच्चे के लिए इतना कर रही हैं, कोई करता है क्या आज के समय में इतना? नेहा मैम, आप सही कह रही हो, आज के समय में कौन इतना करता है, क्योंकि हम लोग भूल चुके हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। बच्चों को शिक्षित करना ही हमारा लक्ष्य है। हम सोचते हैं कि हमने क्लास में पढ़ा दिया, हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन अगर एक भी बच्चा हमारे द्वारा पढ़ाए ज्ञान को समझ नहीं पाता तो हम उसे डराने लगते हैं। अगर हम बच्चों को डराने की बजाय उन्हें प्यार से पढ़ाएं तो वो बच्चा हीरा बन जाता है। हमारे दिए ज्ञान ही जीवन पर्यंत उसके काम आता है। जो लोग पढ़ नहीं सकते वह इस दर्द को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए कहते हैं हमारे जीवन में एक शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती मेरे पढ़ाए गए एक भी बच्चे में ज्ञान की कमी हो, इसलिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत के लिए हर समय तैयार रहती हूँ। अगर आस्था में पढ़ने की ललक ना होती तो उसका पुराना रिकॉर्ड भी इतना अच्छा ना होता। सही कहा सुलेखा मैम, आपने आज साबित कर दिया, गुरु बिना ज्ञान कहाँ। आस्था की जिंदगी को सुधारने का पूरा श्रेय आपको जाता है। हैप्पी टीचर्स डे मैम। सुलेखा जी मुस्कुराते हुए स्टाफ रूम से बाहर आ गई। सभी टीचर्स उनके सम्मान में खड़े हो गए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।